आप ऑलरेडी अपने अकाउंट्स की ऑडिट करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A असेसिंग ऑफिसर ने फिर से ऑडिट करवाने का नोटिस आप लोगों को भेज दिया, तो क्या आप लोगों को ये ऑडिट करवानी पड़ेगी? और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए मैंडेटरी ही नहीं था एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑडिट करवाना, लेकिन फिर भी असेसिंग ऑफिसर बोल रहे हैं कि स्पेशल ऑडिट करवाओ। देखिए, अगर आपको नोटिस आया है अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A तो आपको ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्शन स्पेसिफिकली बना ही इसीलिए है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को जरूरी लगता है तो वो आप लोगों की स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। अब बात उठती है कि मैडम ये नोटिस आता क्यों है, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिस वजह से असेसिंग ऑफिसर हमें ऑडिट के लिए नोटिस सेंड कर देता है? सबसे पहले तो देखिए, अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं बुक्स के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो रही है, एक ही ट्रांजेक्शन बार बार अकर हो रही है, या किसी एक पर्सन के साथ आप बार बार ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो जो कि सस्पिशियस लग रही है, जो कि कुछ ना कुछ संदेह उत्पन्न कर रही है, किसके लिए? असेसिंग ऑफिसर के लिए। तो इस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करवा सकता है? आपकी ऑडिट करवा सकता है। दूसरी बात, अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है ट्रांजेक्शन्स की, यानी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, जो समझ में नहीं आ रही हैं असेसिंग ऑफिसर को, उनको डाउट लग रहा है कि इनके अंदर कोई ना कोई, इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ना कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट को फायदा हो सकता है, तो वो आप लोगों की ऑडिट करवा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, कुछ एक बिजनेस इस तरीके के होते हैं या उसके अंदर ऑडिट करवाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस ही ऐसा है जिसके लिए ऑडिट करवाना जरूरी है, या इस टाइप के बिजनेस जो है ऑलरेडी इनकम टैक्स केसेस में काफी फंस चुके हैं, तो उस टाइप के बिजनेस की वो ऑडिट करवा सकता है। वॉल्यूम ऑफ अकाउंट्स अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अकाउंट्स हैं आप लोगों के, और असेसिंग ऑफिसर के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उन अकाउंट्स को अपने आप ही सारा चेक कर सके और उसके अंदर से सारा जो डाटा है वो डाटा निकाल सके, तो वो आपको स्पेशल ऑडिट रिकमेंड कर देगा, आपको स्पेशल ऑडिट करवानी ही पड़ेगी। अगर कोई भी डाउट उसे लगता है तो उसे अपना एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद उसको अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, या तो प्रिंसिपल कमिश्नर से, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से, या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। वो असेसिंग ऑफिसर क्या लेगा? परमिशन लेगा, तभी वो ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। तो मैडम खर्चा क्या इसका हम पे करेंगे? नहीं, खर्चा आप लोगों को पे नहीं करना है। अगर कोई पर्सन ऑडिट करवाता है, असेसिंग ऑफिसर आपको ऑर्डर करता है स्पेशल ऑडिट करवाने के लिए अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A, तो खर्चा आप लोगों को पे नहीं करना, खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। आप लोगों की जेब से कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। ऑडिट करेगा कौन? करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन ऑडिट करवाने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना जरूरी है, यानी असेसिंग ऑफिसर क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, उसको एक सुनवाई का मौका देगा, उसके बाद ही ये ऑडिट कंडक्ट करवाई जा सकती है, अदरवाइज ये ऑडिट कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती। और ध्यान रखिएगा 180 डेज के अंदर ये ऑडिट का पूरा होना जरूरी है। और जो सीए होगा, सीए को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, आपने इसमें कुछ नहीं करना। रिकमेंड कौन करेगी? सीए। सीए को रिकमेंड भी यही लोग करेंगे जिन्होंने ऑर्डर पास आउट किया है, यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यही लोग सीए आपको अपॉइंट करके देंगे। सीए फॉर्म 6B के अंदर सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उनके सामने पेश करेगा, उनको हाजिर करेगा, ठीक है जी। आपको इस सेक्शन के तहत अगर नोटिस आया है तो ध्यान रखिएगा, आप मना नहीं कर सकते, आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जरूरी है, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से डिमांड करता है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। मैम क्या हम ये नहीं लिख सकते ऑलरेडी हमने ऑडिट करवाई हुई है? नहीं, आपने ऑलरेडी ऑडिट करवाई थी या नहीं करवाई थी, आप एज पर सेक्शन 44A भी आपके पास ऑडिट एप्लीकेबल है आपके ऊपर या नहीं है, ये सब क्वेश्चंस इसमें मैटर नहीं करते। अगर ऑडिट आई है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी, और उस बेस पे आगे की जो असेसमेंट है वो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है।